हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड वो महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे ही पूछे जाने की बहुत संभावना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का संस्थापक था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था, जिसे हम मामलूक वंश भी कहते हैं और जिसे हम दास वंश भी कहते हैं। तो तीनों हम इसी गुलाम वंश को ही मामलूक और दास वंश दोनों कहते हैं। तो अगर दास वंश आ जाए तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक, मामलूक वंश आ जाए तो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ही है संस्थापक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की। तो लाहौर स्थापित की इसने अपनी राजधानी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए, इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता था और पील बख्श के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसे हातिम भी कहा जाता था और इसे कुरान खां भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण कि इसके नाम है, उपनाम भी कह सकते हैं, जिसके नाम से इसे जाना जाता था। आगे चलते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। देखिए, शुरू करवाया ही प्रश्न होगा क्योंकि इसने ये पूरा नहीं बनवा पाया था, इसने शुरू करवाया। जैसे बीच में इसकी मृत्यु हो गई तो इसे पूरा इल्तुतमिश ने कराया। ठीक है, कुतुब मीनार किसकी याद में बनवाया गया था। तो देखिए, कुतुब मीनार सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के, ये इनके जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है ना, इनके एक नाम पे, देखिए नाम में इनके कुतुबुद्दीन है ना, तो इनके नाम पे कुतुब मीनार बनाया गया है। ठीक है, ये कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद के नाम पे बनवा लिया, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये बातें याद रखा करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था। आगे बढ़ते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया है। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये तो काफ़ी फेमस इसका निर्माण है, तो इसे ज़रूर याद रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया है। ये वही क्वेश्चन आंसर है जो MCQ के फॉर्म में आपसे पूछे जाते हैं। पूछा जाता है ना कि 2.5 दिन का झोपड़ा किस शासक ने बनाया, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो बस उसी को मैं जल्दी करने के लिए क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपके सामने लेकर आई हूँ। तो अच्छे से लर्न करिए और याद करके एग्जाम में जाइएगा। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी या नहीं। तो नहीं। ठीक है, अब देखिए इसे कैसे पूछ देगा। तो कुछ शासकों के नाम दे देगा आपको गुलाम वंश से ही, और ये पूछेगा कि किस सुल्तान ने कि किस शासक ने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी। तो 4 ऑप्शन दे देगा। इल्तुतमिश दे देगा, आराम शाह दे देगा, कुतुबुद्दीन ऐबक दे देगा, रजिया सुल्तान दे देगा। तो उसमें से आप टिक लगा देंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसके नाम पर खुतबा पढ़वाया था। तो मोहम्मद गौरी के नाम पर पढ़वाया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस खेल को खेलते हुए अपनी जान गंवाई। तो चौगान, जिसे आज के डेट में हम पोलो कह सकते हैं। ये पोलो गेम खेलते समय ये घोड़े से गिर जाता है और जिस कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई। तो 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था। तो आराम शाह। इसका शासन 8-11 महीने का ही था, ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी उत्तराधिकारी तो आराम शाह ही था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस शिक्षा केंद्र को ध्वस्त किया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। बख्तियार खिलजी और ऐबक का सेनापति। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में मुस्लिम सत्ता की नींव कब रखी। तो 1206 ईस्वी में रखी। ऐबक को उसके किस उदार गुण के लिए लाख बख्श कहा जाता था। तो देखिए, दानशीलता, वो लाखों में दान दे देता था, जिस कारण उसे लाख बख्श कहा गया। ठीक है, तो दानशीलता के कारण, क्योंकि कितना भी वो पैसा दान देता ज़्यादा से ज़्यादा। कुतुबुद्दीन ऐबक की समाधि कहाँ स्थित है। तो लाहौर में स्थित है। ठीक है, तो राजधानी भी बनाई उसने लाहौर, समाधि भी लाहौर में ही है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को किस भाषा का अच्छा ज्ञान था। तो फारसी और अरबी का उसे अच्छा ज्ञान था। तो आप देखिए कि कितना महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी का विवाह किससे किया था। तो इल्तुतमिश से किया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, जिनके नाम पर कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, शुरू कराया था निर्माण कार्य। कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा करवाया। तो इल्तुतमिश ने पूरा कराया। तो ऊपर हम चर्चा कर ही चुके हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सी उपाधि धारण की थी जो सुल्तान के समकक्ष
ऑप्शन नहीं थी। तो देखिए मलिक और सिपह सलाहकार। अब ये क्वेश्चन आपको घुमा के कंफ्यूज करने के लिए इस तरह भी पूछा जा सकता है कि मलिक और सिपह सलार की उपाधि किसने धारण की थी। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ठीक है। या फिर जिस तरह से यहाँ लिखा है उस तरह से पूछा जा सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सी उपाधि धारण की थी या किस उपाधि के साथ उसने शासन किया। तो मलिक और सिपह सलाहकार बहुत बार पूछा जा चुका है। ये सब क्वेश्चंस आपको एकदम रट लेने हैं, समझ लेने हैं। आप यही क्लास 2 बार देख लेंगे, आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कहाँ से की। तो देखिए दिल्ली सल्तनत के हिस्से के रूप में लाहौर से की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में इस्लामी शासन की शुरुआत कहाँ से की। तो दिल्ली से की। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस तुर्की जनजाति से वो संबंधित था। तो देखिए तुर्क जाति से संबंधित था। कुतुबुद्दीन ऐबक को बचपन में किसने खरीदा था। तो निशापुर के काजी फरुखुद्दीन अब्दुल अजीज़ कूफी ने, ठीक है। ऐबक ने गौरी को कौन सा महत्वपूर्ण मतलब कि पद दिया। देखिए अमीर ए आखुर, किसका पद दिया। अमीर ए आखुर का पद दिया। किसने दिया। तो देखिए गौरी जो मोहम्मद गौरी था उसने ऐबक को कौन सा पद दिया था। अमीर ए आखुर का, शाही अस्तबल का प्रमुख। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में ऐबक ने किसकी ओर से भाग लिया था। देखिए तराइन का जो युद्ध हुआ था वो 1192 में हुआ था। अब उसमें किसने भाग लिया था। तो मोहम्मद गौरी ने भाग लिया था। आगे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो इल्तुतमिश को माना जाता है। तो ऐसा क्यों है। तो देखिए अभी हमने पढ़ा कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो जो सुल्तान की उपाधि तो वो धारण ही नहीं करता है, तो इसीलिए उसे वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता। और वास्तविक संस्थापक वही होता है जो हर क्षेत्र में मतलब वृद्धि करे। तो वो इल्तुतमिश ने किया, तो इसलिए हम इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक मानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था। तो बख्तियार खिलजी को किया था। ऐबक का राज्याभिषेक कब हुआ। तो 1206 ईस्वी में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण किसने करवाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है। तो अजमेर यानी राजस्थान में। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है। तो दिल्ली में है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय कौन सा दरबारी कवि प्रसिद्ध था। तो हसन निज़ामी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। ऐबक ने अपने शासनकाल में कौन से सिक्के चलाए। उसने स्वतंत्र रूप से कोई सिक्के जारी नहीं किए, वो गौरी के ही सिक्कों का उपयोग किया करता था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस शासक को पराजित किया था। तो ताजुद्दीन यल्दौज और नसीरुद्दीन कुबाचा को किया था। ऐबक ने अपनी बेटी का विवाह इल्तुतमिश से क्यों किया था। तो देखिए अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आ रही होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह है ये। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दरबार में कौन सा इतिहासकार था। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में कौन सा इतिहासकार था। तो हसन निज़ामी थे। ऐबक ने किस नदी के किनारे चौगान खेलते हुए अपनी जान गंवाई। तो लाहौर में। किसी विशेष नदी का तो उल्लेख नहीं है, लेकिन इतना है कि लाहौर में ही उसकी मृत्यु होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी सत्ता को कहाँ से मजबूत किया। तो देखिए लाहौर से। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस क्षेत्र में अपनी विजय पताका फहराई। तो उत्तरी भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐबक ने किस वर्ष सिंहासन पर बैठा है। तो 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में कौन सी नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू की। तो उसने गौरी की सैन्य और प्रशासनिक प्रणाली को ही जारी रखा। तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर मोहम्मद गौरी के ही प्रशासनिक व्यवस्था को भी लागू रख रहा है और सिक्के भी उसी के नाम के मतलब कि उसी के चला रहा है। इसलिए हम वास्तविक मतलब कि जो सुल्तान है यानी वास्तविक संस्थापक हम इल्तुतमिश को मानते हैं। गुलाम वंश का। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खान भी कहा जाता था। इसका अर्थ क्या है। देखिए कुरान का मतलब कि जो कुरान होता है, कुरान का पाठ करने वाला वह कुरान का पाठ बहुत मधुर स्वर में करता था और कुरान का पाठ करने वाले को कुरान खान कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद कौन शासक बना। तो आराम शाह शासक बना। आगे चलते हैं। ऐबक ने मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद स्वयं को स्वतंत्र शासक कब घोषित किया। तो 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना शासन कितने वर्ष तक चलाया। तो 4 वर्ष चलाया। कुतुबुद्दीन ऐबक का सिर्फ पूछ रहा है ना, तो 1206 से 1210 तक। तो आपको इतना तो याद हो गया होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक शासन करता है। कुतुब मीनार को कितनी मंजिल तक पूरा किया कुतुबुद्दीन ने। तो इल्तुतमिश द्वारा 4 मंजिलों तक और बाद में फिरोज शाह तुगलक द्वारा 5वीं मंजिल जोड़ी गई थी, ठीक है। तो कुतुब मीनार को कितनी मंजिल तक पूरा किया गया था। तो 4 मंजिल
इल्तुतमिश बनवाता है और 5वीं जो मंजिल यानी +1 मंजिल फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का स्थिरीकरण किसने किया? तो देखिए इल्तुतमिश ने किया। तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम में पूछने की संभावना होती है और कई बार पूछे जा भी चुके हैं, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, आपको ऐसे ही क्वेश्चन आंसर देखने को मिलते रहेंगे। धन्यवाद।